नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज सुदर्शन केमिकल शेयर का एनालिसिस करेंगे, जो कि आज 5.43% का अपमूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 621.75। दोस्तों सुदर्शन केमिकल शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक आज बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। कौन सा लेवल को दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक लेवल मार्क किया हुआ है। तो इस लेवल पे क्या कर रहा था स्टॉक, देखिए एक रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर कुछ दिन ट्रेडिंग किया है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक देखिए फाइनली इस बिल्डअप से ब्रेकडाउन दिखाया, एक डाउन मूव दिखाया और यहाँ पर लो टच किया है। लो टच करने के बाद देखिए थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ आप मूवमेंट दिखाते हो। ये स्टॉक आज देखिए बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ इस रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेकआउट दिखाया और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में यहाँ पर एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो चुका है। ओके, तो इससे पहले चार्ट क्या कर रहा था, तो अगर आप देखेंगे पिछले नवंबर महीने में लगभग 450 के करीब ये जो बेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका था। तो इस बेस से अगर आप चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर बेस फॉर्मेशन करने के बाद देखिए एक बहुत बड़े एक अप मूवमेंट आया है। अप मूवमेंट आने के बाद यहाँ पर 560 इस लेवल पे कुछ दिन स्टॉक कंसोलिडेशन दिखाया और रेजिस्टेंस फेस किया है। फाइनली यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के कारण स्टॉक यहाँ से देखिए रिजेक्शन पाया है, एक डाउन मूव दिखाया। डाउन मूव दिखाने के बाद देखिए और एक यहाँ पर शानदार बेस फॉर्मेशन किया है और यहाँ पर इस बेस से देखिए सपोर्ट पाने के बाद स्टॉक सीधा एक अप मूवमेंट दिखाया। अप मूवमेंट दिखाते हुए ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को हिट करके ट्रेडिंग कर रहा था। तो फाइनली इस लेवल पे स्टॉक कुछ दिन रेजिस्टेंस फेस किया और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक फाइनली इस लेवल से रिजेक्शन पाया, जो कि एक डाउन मूव दिखाया। बट एक चीज जो चार्ट में देखने का है, देखिए दोस्तों, अगर आप 2023 नवंबर महीने में जो बेस फॉर्मेशन हुआ था, जो सपोर्टिंग एरिया दिख रहा है लगभग 450 का करीब, तो इस सपोर्टिंग एरिया से नेक्स्ट जो इस चार्ट का सपोर्टिंग एरिया क्रिएट हुआ है दोस्तों, देखिए ये लेवल पे जो इस प्रीवियस सपोर्टिंग एरिया से बहुत ऊपर है। और उसके बाद देखिए जो अप मूवमेंट आया, जो रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जो बेस फॉर्मेशन हुआ है सपोर्टिंग एरिया देखिए इस लेवल पे, जो इस प्रीवियस लेवल से भी बहुत ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में बायर बहुत पावरफुल है। ओके, और दोस्तों देखिए बीच बीच में बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर आ रहा है, बिग बिग वॉल्यूम बार आ रहा है और आज देखिए बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ चार्ट ने ब्रेकआउट दिखाया है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में बायर बहुत स्ट्रांग है और दोस्तों जिसके कारण ये चार्ट का सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए एक शानदार फिलहाल देखिए एक अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। ओके, एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, एक कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखा रहा है, इसके बाद एक छोटी सी करेक्शन दिखा रहा है, फिर देखिए एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन कर रहा है। इस बेस से देखिए स्टॉक फिर से एक अप मूवमेंट दिखा रहा है और देखिए इसी तरह प्रीवियसली जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखा रहा है। कंसोलिडेशन दिखाने के बाद एक छोटी सी करेक्शन दिखा रहा है, करेक्शन दिखाने के बाद यहाँ पर देखिए बेस फॉर्मेशन क्या है और फाइनली आज बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो इस ब्रेकआउट के साथ क्या हो सकता है, एक अप मूवमेंट आने का ही आपको प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है, जो कि चार्ट में प्रीवियसली दिख रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों, क्यों ये स्टॉक जो ब्रेकआउट दिखाया है, इस ब्रेकआउट के साथ एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। तो इसके लिए हम इस चार्ट को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करेंगे। चलिए वीकली टाइम फ्रेम में इस चार्ट को कन्वर्ट करके देखता है। देखिए तो क्या दिखा रहा है, 2021 में इस चार्ट में देखिए जो हाई टच किया था, ये लगभग 790 प्लस इस लेवल पे हाई टच किया था और इस हाई से अगर आप चार्ट को देखेंगे एक बहुत बढ़िया डाउन मूव आया है। डाउन मूव क्यों आता है दोस्तों, देखिए चार्ट में जब बायर कमजोर हो जाता है, सेलर स्ट्रांग हो जाता है, तो सेलर स्ट्रांग हो जाने के कारण चार्ट में देखिए इसका जो टॉप, चार्ट का जो टॉप एरिया वो देखिए प्रीवियस टॉप से इसका नेक्स्ट जो टॉप वो नीचे क्रिएट होना शुरू हुआ है और लोअर लो फॉर्मेशन होना शुरू हो चुका था, जिसके कारण एक बहुत बढ़िया डाउन मूव चार्ट में दिख रहा है। तो बॉटम कहाँ फॉर्मेशन हुआ है इस चार्ट का, देखिए इस लेवल पे, तो 790 प्लस हाई क्रिएट करने के बाद चार्ट का जो बॉटम दिख रहा है दोस्तों, देखिए ये लगभग 350 60 का करीब। ओके, 355 60 का करीब, तो इस लेवल पे चार्ट में बॉटम फॉर्मेशन हुआ है।
कंप्लीट कर चुका है। और दोस्तों देखिए, जब सेलर स्ट्रांग होता है तब डाउन ट्रेंड में चलता है, जब बायर का एंट्री होता है और वो डाउन ट्रेंड रुक जाता है, एक कॉन्सोलेशन शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक टाइट कॉन्सोलेशन दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? बिकॉज बायर का एंट्री यहाँ पर हो चुका था। देखिए यहाँ पर बिग बिग ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है, और इसके बाद देखिए इस कॉन्सोलेशन से ब्रेकआउट दिखाया, एक अप मूवमेंट शुरू हुआ है। इसका मतलब क्या है? बायर जीतना शुरू किया है चार्ट में। देखिए बहुत बढ़िया बिग वॉल्यूम बार ग्रीन कलर का, तो इसके साथ एक ब्रेकआउट के साथ एक अप मूवमेंट दिख रहा है। और इससे बाद क्या दिख रहा है? 360 55 ये जो बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, इस बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद देखिए यहाँ पर बिग बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है, और बायर जो जीतना शुरू किया, जिसके कारण देखिए इसका बेस और सपोर्टिंग लो ऊपर का तरफ क्रिएट होना चालू हुआ है। ओके, जो दोस्तों एक शानदार अप ट्रेंड को दर्शाता है। ओके, तो इसीलिए हम कह रहे हैं चार्ट का जो ट्रेंड फिलहाल चेंज हो चुका है। एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद एक हाई से बहुत बढ़िया करेक्शन दिख रहा है, डाउन मूव दिखाने के बाद सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका है, और बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद स्टॉक अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, चार्ट में जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ एक अप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल हम शॉर्ट टर्म व्यू पे मार्क करेंगे, देखते हैं कौन सा लेवल दिखा रहा है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, 17% प्लस टारगेट हम नेक्स्ट टारगेट लेवल के तरफ मार्क करेंगे, जो कि इस रेजिस्टेंस लेवल जिसको ब्रेकआउट दिखाया है इस लेवल से। चलिए कौन सा लेवल दिखा रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो लेवल दिखा रहा है 718 19, तो और क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे कितना परसेंटेज का टारगेट दिखा रहा है, लगभग 15% प्लस। ओके, तो चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद अब चार्ट में बायर का पावर ज़्यादा दिख रहा है, और जिसके साथ एक अप मूवमेंट दिखा रहा है। देखिए एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, फिर एक शानदार कंसोलिडेशन दिखा रहा है, कंसोलिडेशन दिखाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन किया है, फिर एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, एक छोटी सी करेक्शन दिखा रहा है, फिर इसको ब्रेकआउट दिखा और एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, फिर एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, फिर देखिए इस कंसोलिडेशन से स्टॉक ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो ये जो टारगेट 15% प्लस टारगेट को अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में ये अचीव कर सकता है, उसके आगे भी ये टारगेट को अचीव कर सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, कॉशन लेवल कौन सा होगा? देखिए कोई भी चीज़ का 100% गारंटी नहीं होता है, तो दोस्तों आपको कॉशन भी रहना चाहिए। तो इस चार्ट का कॉशन लेवल कौन सा होना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, इस चार्ट का जो कॉशन लेवल होगा ये 575, तो 575 यही लेवल होगा इस चार्ट का कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आकर इस 575 इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो दोस्तों चार्ट में एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन आ सकता है, और ये डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। बट इस तरह का सिनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ज़्यादा क्या हो सकता है, ये जो आज जो ब्रेकआउट दिखाया है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में उससे आगे भी 15% प्लस टारगेट, लगभग 718 20 के करीब टारगेट को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।